एक बार एक पाकिस्तानी यात्री भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा। उस समय वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त स्वामी हरिदास राम महाराज जी विराजमान थे। स्वामी हरिदास राम महाराज जी का नाम सुनकर उसके मन में एक इच्छा हुई, मैं जाकर उन महापुरुषों के दर्शन करके आऊं। दर्शन की लालसा से वह हरिदास महाराज जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा इत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसे अपने बांके बिहारी जी को लगाना। जैसे ही आप लगाएंगे सारा मंदिर इसकी सुगंध से महक जाएगा। अब हरिदास राम महाराज तो ठहरे वैरागी, उन्होंने उसकी बात की और ध्यान नहीं दिया और अपने ध्यान में बैठ गए। कुछ समय तक वह व्यक्ति वहां बैठा रहा। हरिदास राम महाराज जी की आंखें बंद थी। वह मन ही मन परमात्मा की लीला का अनुसरण कर रहे थे। वह देख रहे थे किस प्रकार मेरे बांके बिहारी जी श्री राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। होली खेलते खेलते श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक रंग का मटका भरा हुआ राधा रानी पर उल्टा दिया। अब राधा रानी विचार करने लगी, मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालना है। राधा रानी का रंग समाप्त हो चुका था। वह विचार करने लगी, क्या डालूं। इतने में श्री हरिदास जी ने वह इत्र की शीशी उठाकर राधा रानी को दे दी। अब ध्यान लीला के अनुसार तो श्री हरिदास जी ने वह इत्र की शीशी राधा जी को हाथ में दी थी, पर जो लौकिक दृष्टि में देखने वाले लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में वह ध्यान लीला दिखाई नहीं देती है। उस व्यक्ति को तो ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री हरिदास जी ने मेरे महंगे से महंगे इत्र की शीशी को जमीन की रेत में उल्टा दिया है। उसे बड़ा क्रोध आया, पर कुछ कह ना सका। वह चुपचाप बैठा रहा। वह विचार करने लगा, मैं कितना महंगा इत्र लेकर आया था श्री बांके बिहारी के लिए, पर इस संत ने तो अज्ञानतावश इसे रेत में डाल दिया है। थोड़ी देर बाद श्री राधा रानी ने उस इत्र को श्री कृष्ण के ऊपर डाल दिया। इतने में हरिदास महाराज जी के नेत्र खुले। उन्हें देखकर वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ, पर कुछ कह न सका। तब स्वामी हरिदास जी कहने लगे, अरे जा रहे हो, जाते जाते श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते जाना, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। अब वह विचार करने लगा, अब जा तो वैसे ही रहा हूँ, क्यों ना बांके बिहारी जी के दर्शन करता चलूँ। वह जैसे ही मंदिर में पहुँचा, मंदिर में पहुँचकर वह अपनी सुध बुध भूल गया, क्योंकि जो इत्र स्वामी हरिदास जी ने जमीन के अंदर रेत में डाला था, वह इत्र इस समय बांके बिहारी के चरणों में पड़ा हुआ बड़ा सुगंध दे रहा था। सारा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महका हुआ था। मंदिर में जाने के पश्चात उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ, श्री हरिदास जी ने जो रेत में इत्र डाला था, वह रेत में नहीं अपितु भगवान के श्री चरणों में डाला था। उसे अपने अज्ञान का एहसास हुआ। वह भगते हुए स्वामी हरिदास जी के चरणों में आ प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। मैंने आप पर अविश्वास किया है। मुझे अपनी शरण में रखो। मुझे भी ऐसा दान दो कि मैं भी ध्यान में परमात्मा की उस लीला का अनुसरण कर सकूं। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, यहीं रहकर परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा अपने भक्त की हर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। भले वह ध्यान अवस्था में ही उसे स्वीकार करें, पर सच्चे भाव से जो उन्हें समर्पित किया जाता है, वह उसे सच्चे भाव से ही अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।